चलिए, पिछली क्लास में हमने जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का एमसीक्यूज देखा था और आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एडीओ का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, सातवाहन काल की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन आपका है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया है, सभी में पाटलिपुत्र हो गया है, लेकिन इसका आंसर ये बी ही है आपका। इसका आंसर है ये बी आपका, ये प्रतिष्ठानपुर, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है, महाभारत काल में बस्तर का नाम क्या था? ऑप्शन आपको दिया गया है छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, कांतार और दक्षिण कोसल। तो महाभारत काल में बस्तर का नाम था आपका, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांतार था। जबकि ये दंडकारण्य और ये दक्षिण कोसल क्या है? तो ये आपके रामायण काल में है ना, रामायण काल में जो है क्या थे आपके, छत्तीसगढ़ के नाम थे ये। ठीक, इनको भी आप याद रखेंगे में छत्तीसगढ़ के नाम। ठीक, इनको भी आप याद रखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वकाटक वंशी राजा के साथ हुआ था? है ना, वकाटक शासक के साथ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। देखिए, ऑप्शन आपको दिया गया है महेंद्र सेन, रुद्रसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और प्रभसेन। सभी जो है आपके वकाटक शासक हैं। तो इसमें से ये महेंद्र सेन के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था और ठीक है, और व्याघ्रहंता की उपाधि ली थी क्योंकि इसका नाम व्याघ्रराज भी है। ये हो गया। दूसरा, ये रुद्रसेन, ऑप्शन नंबर बी, ये रुद्रसेन ही क्या था? इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। तो आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बानाबरत दुर्ग से किस काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है, देखिए, गुप्त वंश, आपका वकाटक वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, 4 वंश हमको दिया गया है। इसमें से जो बानाबरत दुर्ग से हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं वो आपका है ये गुप्त वंश का है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गरुड़ चक्र संघ संवत सोने के सिक्के चलाने वाले शासक थे। तो ऐसा कौन सा शासक है जिनके सिक्के में जो है गरुड़ चक्र संघ चिन्हित रहता था? ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका दिए गए सरबराज, प्रसन्नराज, जयराज, सुदेवराज। ठीक है, तो इसमें से जो सरपुरी शासक थे प्रसन्नराज, ठीक, इन्होंने क्या चलाया था, इन्हीं जो सिक्का चलाया था उनमें जो है गरुड़ चक्र संघ चिन्हित रहता था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरपुरी वंश का शासन काल का समय क्या था? ऑप्शन है आपका पहली दूसरी शताब्दी, दूसरी तीसरी शताब्दी, तीसरी चौथी शताब्दी और 5वीं से 6वीं शताब्दी। ठीक, तो आपका जो सरपुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में जब शासन किया था तो उस समय क्या था आपका, ये 5वीं से 6वीं शताब्दी। ठीक है, दूसरा क्षेत्रीय राजवंश था। इससे पहले कौन किए थे? इससे पहले हमारा राजर्षि तुल्य वंश ने शासन किया था। उसके बाद फिर ये सरपुरी वंश आए, ठीक, जिन्होंने 5वीं 6वीं शताब्दी में क्या किया, शासन किया। ये हो गया आपका डी। उसके बाद किस वकाटक शासक ने उचित अवसर पाकर अर्थपति भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था? ऑप्शन आपको दिया है भौदत्त वर्मन, पृथ्वीदेव द्वितीय, स्तंभराज और व्याघ्रराज। देखिए, तो जो अर्थपति भट्टारक को जिसने पराजित किया था वो थे आपके ये पृथ्वीदेव द्वितीय। अब ये क्यों आक्रमण किए इनके ऊपर? तो देखो, ये था आपका भौदत्त वर्मन नलवंशी शासक। इन्होंने जो है, इनके पिताजी थे, इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन। ठीक, इनको पराजित किया था। ठीक है, इनको ये भौदत्त वर्मन ने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। उसी का बदला लेने के लिए पृथ्वीदेव द्वितीय ने इसका जो भौदत्त वर्मन का जो पुत्र था ये, है ना, ये अर्थपति भट्टारक, इस पे आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी पुष्करी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा दिया है, परम भागवत की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? ऑप्शन है परम भागवत की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? तो ऑप्शन है आपका सोम वंश, नल वंश, सिरपुर के पांडु वंश और काकती वंश। तो जो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे वो थे आपके ये सिरपुर के पांडु वंश के जो शासक है वो धारण करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडु वंश है ना, सिरपुर के जो पांडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है आपका इंद्रबल, हर्षगुप्त, महासिगुप्त और उदयन। तो जो पांडु वंश की स्थापना किया था वो थे आपके उदयन। इनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लोग याद रखेंगे, आदि पुरुष। ठीक, आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो उदयन ने ही पांडु वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया है, किसने कराया पाली के शिव मंदिर का निर्माण?
रामचंद्र देव, विक्रमादित्य, शिवगुप्त और रामगुप्त। तो जो पाली के शिव मंदिर का निर्माण ये विक्रमादित्य करवाए हैं, जो कि क्या है, बाण वंश के शासक हैं, बाणवंशी शासक। ठीक, इन्होंने क्या किया है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। और इसका यदि हम जीर्णोद्धार की बात करें, है ना, जीर्णोद्धार किसने कराया है, तो आपका ये आपके थे जाजल देव, जाजल देव प्रथम। ठीक है, जाजल देव प्रथम ने क्या किया, इसका ये जीर्णोद्धार करवाया है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, राजीव लोचन मंदिर किस शैली में निर्मित है। ऑप्शन आपका ये नागर शैली, फिर गंधार शैली, पंचायतन शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये राजीव लोचन मंदिर का निर्माण। देखिए नागर शैली क्या होता है, नागर शैली जैसे कि आपका जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर बना है सिरपुर का, आपका भोरम देव मंदिर है कवर्धा का, तो ये जो कि लाल ईंटों से क्या होता है, निर्मित होता है, उसको हम कहते हैं नागर शैली। और गंधार शैली का उल्लेख तो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। तो कौन सा है ये पंचायतन शैली हो जाएगा। पंचायतन शैली में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसका जो है जीर्णोद्धार कौन करवाए थे, जीर्णोद्धार, इसके जीर्णोद्धार करवाए थे ये पृथ्वीदेव द्वितीय के है ना, सेनापति कौन था, जगतपाल, जगतपाल। इसने क्या किया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। फिर अगला क्वेश्चन है कि जय बल, वत्स बल, भाग बल ये किस क्षेत्रीय राजवंश से शासन किया था। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जितने भी शासक ये किस वंश से शासक है ना, शासक थे। तो ऑप्शन आपका कलिंग का सोमवंश, पांडु वंश, नल वंश या मैकल का सोमवंश। तो ये जय बल, वत्स बल, भाग बल सभी ने जो है, ये सभी जो है मैकल वंश के शासक थे। मैकल का जो सोमवंश है उसके शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी। ऑप्शन आपका उदयन, तीवरदेव, विलासतुंग और इंद्रबल। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि जो धारण किया था वो था आपका ये तीवरदेव, जो कि कौन थे, पांडुवंशी शासक थे, पांडुवंशी। ठीक, पांडुवंशी शासक थे तीवरदेव, जिनको क्या था, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण प्राप्त थी। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर प्रसन्नपुर किस नदी किनारे स्थित है। अब प्रसन्नपुर वर्तमान में उसका नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम है मल्हार। ठीक, मल्हार है। तो मल्हार जी किस नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन देखिए निडीला, महानदी, शिवनाथ, हसदेव। तो महानदी शिवनाथ हसदेव के किनारे तो स्थित नहीं है, तो कौन सा आपका है, ये निडीला नदी। ठीक, और इसका वर्तमान नाम क्या है, इसका वर्तमान नाम है लीलागर। ठीक, ये लीलागर नदी किनारे मल्हार स्थित है ना, इसी का प्राचीन नाम आपका क्या था, निडीला था। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर सरपुरी वंश का राज चिन्ह क्या था। ऑप्शन आपका गज किला, गज लक्ष्मी, शिवालय या इनमें से कोई नहीं। अभी गज किला कहाँ है, रतनपुर में है। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ था सीजीपीएससी प्री में। उसके बाद गज लक्ष्मी, शिवालय, शिवालय तो शिव मंदिर को ही कहा जाता है। तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर बी गज लक्ष्मी। सरपुरी जो वंश थे उसके राज चिन्ह क्या थे, या उनके उस समय के जो सिक्के थे उसमें ये गज लक्ष्मी क्या रहता था, अंकित रहता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद मौर्य काल से आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है ना, मौर्य काल से आहत मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई, देखिए आरंग है आपका, उड़ेला, तारापुर या इनमें से सभी। तो इन तीनों जगह से हमको क्या मिला है, मौर्य काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, ये रायपुर के आसपास है सब, उड़ेला, तारापुर। उसके बाद चलिए अभी तक हमने जो देखा था वो सब क्या है, प्राचीन इतिहास के आपके क्वेश्चंस थे। अब मध्यकालीन इतिहास में चलते हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन है आपका रतनपुर, ये कुम्हार नहीं, एक्चुअली ये तुम्हाड़ है, तुम्हाड़ है, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। तो कलचुरियों की जो प्रथम राजधानी थी वो थी आपकी ये तुम्हाड़ थी। ठीक, कलचुरी ने जो है प्रथम कहाँ से शासन किया, तुम्हाड़ से किया था। उसके बाद फिर राजधानी कहाँ ले जाएंगे, इसके बाद फिर रतनपुर ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हाड़, तुम्हाड़ लिख दिया मैं नेट, ये तुम्हाड़ था। ठीक, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक थे। यह शासकों के नाम कमल राज, कलिंग राज, रत्नदेव, फिर रत्नदेव द्वितीय, है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम कलचुरी शासक थे वो थे आपके कलिंग राज थे। ठीक, इन्होंने तुम्हाड़ से ही शासन किया था। उसके बाद फिर आते हैं कमल राज, फिर आएंगे रत्नदेव शासन करेंगे, उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, ऐसा क्रम चलता है। तो क्या हो जाएगा,
आपका प्रथम शासक कलिंग राज, जो कि कलचुरी के प्रथम शासक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महामाया मंदिर का निर्माण कब हुआ, है ना। तो महामाया मंदिर का निर्माण कब हुआ है? 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी। तो आपका महामाया मंदिर का निर्माण हुआ है वो आपके हैं ये 11वीं शताब्दी में। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लाफागढ़ के किले में कौन से प्रवेश द्वार स्थित हैं? देखिए आपका लाफागढ़, जो किसी को चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है ना, तो इसको किसने बनवाया है? तो इसको जो बनवाया था वो कौन था आपका? तो पृथ्वीदेव प्रथम थे, है ना, जिन्होंने लाफागढ़ चित्तौड़गढ़ किला बनवाया था। अब उसमें कौन कौन से दरवाजे स्थित है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा, हुकारा दरवाजा, इनमें सभी। तो ये तीनों तीनों जो है दरवाजे वहां पे स्थित हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, जाजलदेव प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन आपका गज शार्दुल, कोसलाधिपति, परम महेश्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आपका? देखिए ये जाजलदेव प्रथम ने जो है गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चंद्रचूड़ मंदिर स्थित है आपका, ऑप्शन आपका चंद्रखुरी, सीरी नारायण, मल्हार या कवर्धा। तो देखिए चंद्रखुरी नाम ऐसा लग रहा है कि यहीं स्थित होगा, जबकि यहाँ पे स्थित नहीं है। यहाँ पे कौन सा है? तो चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर स्थित है। ठीक, जो कि रामगमन पथ में प्रथम उसी का है ना, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये आपका ये नहीं हम सर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? देखिए सीरी नारायण। तो ये चंद्रचूड़ जो मंदिर है ये सीरी नारायण में ही स्थित है। अभी वर्तमान में वहाँ माघ पूर्णिमा पे क्या मेला लगा हुआ है। जब रांची में जब मेला है ना प्रारंभ होता है, उस समय सीरी नारायण में भी मेला लगता है आपका माघ पूर्णिमा पे, और महाशिवरात्रि पे क्या होता है? समापन होता है उसका। तो इसको आप याद रखेंगे। तो सीरी नारायण हो जाएगा। और ये मल्हार में क्या है? मल्हार में आपका पतालेश्वर और डिंढेश्वरी माता का मंदिर है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में किस मंदिर का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन है आपका पतालेश्वर, लक्ष्मी देवी मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, बारसूर का मामा भांचा मंदिर। तो जो आपका रत्नदेव तृतीय है ना, इसके शासनकाल में इसके जो सेनापति थे कौन? गंगाधर राव। ठीक है, गंगाधर राव, इसी ने जो है ये लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। तो रत्नदेव तृतीय के जो शासनकाल में मंदिर निर्माण हुआ कौन था? आपका लक्ष्मी देवी मंदिर। और किसने करवाया? तो आपका ये गंगाधर राव ने करवाया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक थे आपका, देखिए रत्नदेव, जाजल देव, रघुनाथ सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक थे वो थे आपके रघुनाथ सिंह। ठीक, इसी के समय फिर जो आपके मराठा सेनापति भास्कर बंद आक्रमण करते हैं और क्या करते हैं? पूरे खजाने को लूट लेते हैं और इस पे जुर्माना भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद ये रघुनाथ सिंह जो है मराठों के अधीन शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए रघुनाथ सिंह को हम जो है मराठों के अधीन प्रथम शासक भी कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक या मराठों के अधीन प्रथम शासक तो आपका रघुनाथ सिंह आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारा कलचुरी शासक, ऑप्शन दे कमल राज, कलिंग राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम का शासन क्रम क्या है? तो ये पूछा जा रहा है कि इसने पहले शासन के क्रम से आपको बताना है। देखिए सबसे पहले जो शासन किए थे वो थे कलिंग राज। ठीक, फिर आपका ये कमल राज, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम। तो क्या आ जाएगा आंसर? देखिए 2 1 3 4 आ जाएगा। तो देखिए 2 1 3 4 है क्या? 2 से स्टार्ट, इसमें है 2 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, फिर चलते हैं अगला, बादल महल स्थित है आपका, है ना। तो बादल महल कहाँ स्थित है? बादल महल आपका ये आपका स्थित है राजनांदगांव, बस्तर, रतनपुर या फिर रायगढ़। तो ये बादल महल स्थित है आपका ये रतनपुर में स्थित है। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, कलचुरी शासक तखत सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन था? ऑप्शन आपका अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो जो कलचुरी शासक थे तखत सिंह वो किसके समकालीन थे भाई? ये थे आपके औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब के क्या थे? समकालीन थे। हो गया। रतनपुर का त्रेता युग में क्या नाम था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला आपका दिया है रतनपुर, ये हरी सिंह, ये हीरापुर है एक्चुअली, हीरापुर, फिर माणिकपुर और रत्नावलीपुर। ठीक है, ऐसा करके दिया है। तो देखिए रतनपुर, अब ये तो कलयुग में नाम है अभी वर्तमान में। ठीक है, और हीरापुर क्या था? तो हीरापुर ये द्वापर युग में नाम था। ठीक, द्वापर युग में। और माणिकपुर, तो माणिकपुर ही क्या था आपका? ये था आपका त्रेता युग, त्रेता युग। ठीक है,
ये त्रेता युग में नाम था, जबकि रत्नावलीपुर क्या था, तो ये आपके सतयुग में नाम थे, सतयुग। ठीक, इस तरह से नाम था। रतनपुर का त्रेता युग में क्या नाम था, तो रतनपुर, हीरापुर, माणिकपुर या रत्नावलीपुर, है ना। तो रतनपुर का त्रेता युग में नाम क्या था आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माणिकपुर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ठीक, बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, ऑप्शन आपका ए रायपुर, रतनपुर, कोसगई या इनमें से कोई नहीं। तो बहारेंद्र शाह ने जो अपनी राजधानी ये छुरी कोसगई को बनाई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। तो किसके समय आक्रमण किया था, तो ये ऑप्शन आपका ए है, रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम के समय ही भास्कर पंत ने क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, राजसिंह का दरबारी कवि कौन था। ऑप्शन आपका बाबू रेवाराम, माधवराव, गोपाल मिश्र या इनमें से सभी। तो राजसिंह का जो दरबारी कवि था वो था आपका गोपाल मिश्र। इन्होंने एक रचना लिखी थी, जो क्वेश्चन आपका आता है वो था आपका खूब तमाशा, खूब तमाशा। ठीक, ये रचना आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है गोपाल मिश्र द्वारा, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से हमने जो है प्राचीन इतिहास और छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से कुछ क्वेश्चंस देखे। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।